इसका नेम प्लेट आपको शायद जो मैं दिखाना चाहता हूँ दिख गया होगा, मेक इन इंडिया। से हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो नई ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पिछली ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग यहाँ इस्लामाबाद से कुलवेजी से किसानपुर से कम्बोब से वापस इस्लामाबाद से 8 दिन के बाद में लौटे थे। तो अभी उसके बाद में हम लोगों ने 2 दिन किया रेस्ट। एक तो संडे पड़ गया, ऊपर से अगले दिन हम ड्यूटी गए नहीं क्योंकि कुछ काम खास था नहीं और टायर्ड बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो इस वजह से हम लोग आगे गए नहीं। तो अब आज हमने की है ब्लॉग की शुरुआत। कैसा काम आता है, कहाँ आता है, कैसा आता है, जो भी आएगा आपको ब्लॉग के जरिए दिखाएंगे, बताएंगे। चलते हैं, करते हैं दिन की और ब्लॉग की शुरुआत। जय जय श्री महाकाल। तो नहा धो के हो चुके रेडी, चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ कर लिया। अब निकलते हैं यहाँ से सीधा बाहर। ये हमारी मम्मा काम वाली, और चलते हैं बाहर, क्रेन वैन ऑयल पानी चेक करते हैं और निकलते हैं मेन गैराज में। और लोग भी आ चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट कर ली है और ये रहा हमारा क्रेन डुबोंगी। निकलते हैं अब मेन गैराज। तो हम लोग निकल चुके हैं मेन गैराज की तरफ, पहुँचते हैं मेन गैराज और फिर देखते हैं क्या काम है। सो फ्रेंड्स, गैराज में आ चुके हैं और आने के बाद में कॉम्पैक्टर कर दिया है लोड, क्योंकि ये क्रेन जो है उसका बूम जो है ख़राब हो रखा है, और क्योंकि स्विंग टेबल भी खोल रखा है, बूम में भी थोड़ी दिक्कत है और ये चढ़ नहीं रहा था, स्लिप हो रहा था, हाइट ज़्यादा थी इसके लिए, तो क्रेन से लोड करना पड़ा। तो लोड कर दिया है इसको, अभी आगे देखते हैं क्या काम आता है। तो अभी तक तो कुछ काम आया नहीं और 9 बजने वाले हैं, तो मैंने गाड़ी लगा दी है डब वॉशिंग करने के लिए। और अपनी 100 टन की क्रेन से यहाँ पर हो रहा है एक्सावेटर। इसका इंजन जो हो रखा है डेड हो रखा है, तो इसको करना है पीछे शिफ्ट, क्योंकि ये बीच गैराज में आ रहा है, गाड़ी वाड़ी टेलर वगैरह निकालने ले जाने में हो रही है दिक्कत। तो 100 टन की क्रेन से जमील कर रहा है इसको साइड में, और मैं इधर लगा हूँ गाड़ी धुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आ चुका है काम और क्रेन लेके मैं लोकेशन पे लगभग पहुँच चुका हूँ। तो अपनी इंडियन कंपनी है रेविन, जो पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक ये सब बनाती है, तो उसमें कुछ कंटेनर में मटेरियल आया हुआ है। तो पीछे से डफ आ रही है और मैं 50 टन की क्रेन लेके आ चुका हूँ लोकेशन पर। तो उसमें से कुछ मटेरियल वगैरह निकालना है और सेट के अंदर में डालना है, तो वहाँ अपनी 50 टन की क्रेन जाएगी नहीं, तो हम लोग निकालेंगे और डफ पे करेंगे लोड, डफ जाके करेगा अंदर अनलोड। तो लोकेशन में मैं पहुँच चुका हूँ, सामने ये कंपनी दिख रही होगी आपको, ये रही सामने रेबिन की। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा काम है, क्या है, और मैं दिखाता हूँ आपको ब्लॉग के जरिए। सो लोकेशन पे आ चुके हैं, मेरी 50 टन की क्रेन खड़ी है बाहर। तो 50 टन की क्रेन का लगभग मुझे लगता है काम है नहीं, और ये रही अपनी डब, क्योंकि कंटेनर में वो देख सकते हैं सामने है मटेरियल, तो उसको खींच के निकालना है, और निकालने के बाद में ये जो गेट दिख रहा है इसके अंदर डालना है। तो अपनी 50 टन की क्रेन का काम नहीं है, इसलिए हमने कर दिया क्रेन को बाहर पार्क, और अभी डब से करते हैं काम। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे 50 टन, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो क्रेन पोजीशन हो गई है, चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं। तो हमें मिल गया है ये कंपनी की तरफ से बिना लेबल का जूस, पीते हैं और इसको निकालते हैं। हमारी मशीन निकल चुकी है बाहर, ये देख सकते हैं आप कंटेनर के अंदर से। अब कंटेनर के अंदर में छोटे छोटे थोड़े से पीस रखे हुए हैं, 2-3। तो फिलहाल इसको करते हैं अंदर। तो हमने मशीन तो निकाल ली है बाहर, अब इसको अंदर डालने करने ट्राई, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसका नेम प्लेट। आपको शायद जो मैं दिखाना चाहता हूँ दिख गया होगा, मेक इन इंडिया। तो ये कॉन्गो अफ्रीका में आई हुई है मशीन, अपनी गुजरात अहमदाबाद से बन करके, और मिल्क ग्राउंड करके कंपनी है, इसने ये मशीन बनाई है।
कहाँ से आई है यहाँ पर। तो इसी बात का प्राउड होता है हमेशा, जब भी कोई इंडियन हम लोग देखते हैं, मशीन हो, कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो इस बात का प्राउड होता है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मशीन तो लोड कर ली है, बट अंदर लाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देख सकते हैं आप। इधर भी बिल्कुल भी जगह नहीं है और इधर भी जगह नहीं है, तो बहुत मुश्किल से गाड़ी आ रही है अपनी अंदर में। क्रेन हमारे अंदर आ चुकी है और पोजीशन भी हो चुका है हमारा क्रेन का। अब इसको लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके अनलोड करते हैं यहाँ पर। ये लोकेशन पे करना है अनलोड। हमने एक पीस कर दिया है अनलोड और सेम यही पीस हमारा एक और है जो यहाँ पर आके हम लोग को अनलोड करना है। तो चलते हैं, क्रेन बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद में वो काम करते हैं। फिर हमने निकाल ली है बाहर और क्रेन कर ली है पोजीशन। अब बस अंदर से ये लोग बेल्ट लगा के रेडी करते हैं, फिर इसको भी निकालते हैं पीस को बाहर। तो दूसरा पीस भी निकाल लिया है और लोड कर लिया है। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये पागल आया हुआ है ना, मेरे को तो गाली देने का मन कर रहा है, बट ब्लॉग में गाली दे नहीं सकता। एक पीस हम लोगों ने इसी क्रेन से निकाला और इस क्रेन से अंदर डाल दिया। अभी क्या बोल रहा है कि तुम अपनी 50 टन की क्रेन ले आओ, इसको अनलोड करो, अनलोड करके वापस फिर अंदर डालो। तो मतलब कि जो काम हमने एक क्रेन से किया था वो काम अब हमको बोल रहा है ये 2 क्रेन से करने के लिए। तो कंपनी में सिर्फ दिखाने के लिए, नंबर बनाने के लिए कि हाँ कि मैं गया था तो मैंने काम करवाया, जबकि एक पीस हम इसके आने से पहले हमने अपने तरीके से काम कर दिया था। तो भी तो ये है यहाँ पर वो। अब इसके लिए गालियाँ निकल रही हैं, लेकिन मैं गालियाँ दूँ तो कैसे दूँ, बट कंपनी का काम है, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो बस यही है, कर दर के यहाँ पर जितने दिन 2, 4, 5, 6 महीने जो भी है मेरे निकल जाना, बाकी इस कंपनी में नहीं आना मेरे को। अब तक के एक्सपीरियंस में सबसे घटिया कंपनी मेरे को लगी है ये। कंपनी अच्छी है, कंपनी का सिस्टम बेकार हो चुका है यहाँ पर बिल्कुल। तो फिलहाल अब करते हैं 50 टन लेके, इसको निकालते हैं बाहर, 50 टन लेके आते हैं अंदर, फिर उसके बाद इसको अनलोड करेंगे, फिर अंदर घुसाएंगे। तो फाइनली हमारी दोनों मशीन हो चुकी है अंदर और अब क्रेन वगैरह क्लोज करते हैं, साइन वाइन लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं सीधा गैराज, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और यहाँ से ही हमारी छुट्टी हो जाएगी आज की। तो आज पूरे दिन में हम लोगों ने यही काम किया जो मैंने आपको दिखाया है। तो करते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से गैराज। तो फाइनली काम ख़त्म हो गया और साइन वाइन ले लिए हैं। तो अब निकल चुके हैं लुंगी, डायरेक्ट मेन गैराज नहीं जाएंगे, लुंगी जाएंगे, फिर लुंगी चल के फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर उसके बाद में जो काम धाम है वो करेंगे। कर दी है क्रेन लुंगी में पार्क और अब चलते हैं रूम के अंदर में, चलते हैं, नहाते धोते फ्रेश होते हैं और बनाते हैं कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद करते हैं लंच की डिनर की तैयारी। सो फ्रेंड्स, गैराज में आने के बाद में लुंगी में क्रेन तो पार्क कर दी थी, फिर बनाया चाय बनाई थी, चाय बना के पी के उसके बाद डिनर बनाया। डिनर में बनाया था दाल चावल रोटी सब्जी और खाने के बाद मज़ा आ गया। अभी नींद आ रही बहुत ज़्यादा। तो करता हूँ ब्लॉग का मैं यही दी एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी छोटी सी ब्लॉग पसंद आएगी और आप उसको ढेर सारा प्यार देंगे। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ आपसे, तो तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।